उनमें दिखाई देता है मेडिकल और निकलता है लिस्ट वहाँ जाकर मेटर्निटी लीव। तो अब विभाग ही इसमें बताएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों मास्टर साहब लोग खूब प्रेग्नेंट हो रहे हैं। शिक्षा विभाग बार बार मास्टर साहब को प्रेग्नेंट बना दे रहा है और गर्भवती बनाकर बिहार में ऐसा लगता है मास्टरों को छुट्टी देने का रिवाज जो है वो शिक्षा विभाग में चल पड़ा है। अब देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग हमेशा से चर्चा में रहा है। चाहे वो कार्रवाई की बात हो, चाहे नकेल कसने की बात हो, चाहे इंस्पेक्शन की बात हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बच्चों के अटेंडेंस और शिक्षकों के मनमानी की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा तो होती है। लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो वाकई मामला गंभीर लगता है और चिंताजनक बात लगती है। वो भी तब जब बिहार का शिक्षा विभाग ये कहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। अब देखिए, खबर हम आपको बताते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। खबर यह है कि बिहार में वैशाली की एक घटना के बाद अब जमुई से एक खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से एक मास्टर साहब को प्रेग्नेंट बना दिया है। अब प्रेग्नेंट कैसे बनाया है वो भी हम आपको बताएंगे और मास्टर साहब जिन्हें प्रेग्नेंट बनाकर छुट्टी दी गई है उनका बयान भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो सुनिए सबसे पहले कि जमुई के जिस शिक्षक को लीव दिया गया है, जिसे छुट्टी दी गई है गर्भवती बता करके, वो क्या कहते हैं और किस प्रकार शिक्षा विभाग की इस गड़बड़ी पर चिंता व्यक्त करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीर हुआ है। सर, आप कुछ छुट्टी लिए थे कुछ दिन पहले, जी। कौन सी हाँ। छुट्टी लिए थे? चिकित्सा अवकाश लिए थे। चिकित्सा अवसर लिए थे। जी। इन आपका देख रहे हैं इस शिक्षा कोष में मैं तो चिकित्सा अवकाश मात्र लिए। अवकाश मिला आपको? ये अब बीआरसी से जब निकाला गया है लिस्ट, उसमें देख रहे हैं तो मेटर्निटी लीव दिखाई दे रहा है। मगर हेड सर जो प्रभारी महोदय हैं उनके मोबाइल में जो बना मेडिकल देने का है उनमें, तो उनमें दिखाई देता है मेडिकल और निकलता है लिस्ट वहाँ जाकर मेटर्निटी लीव। तो अब विभाग ही इसमें बताएंगे, तो क्या कर सकते हैं। ये किनके लिए बनाया ये लीव बनाया जिसको रोकना अवकाश, जैसे बीमार गिर गए हैं, और जो मातृ अवकाश जो है वो है महिला के लिए। क्या आपके भी महिला, आपका भी पत्नी कोई गर्भवती या कुछ हो क्या? नहीं, वो नहीं, हम जो लिए मेरा तबीयत ही खराब था उस समय। आपका खुद तबीयत खराब था? जी जी। आपका पत्नी को दिक्कत ना नहीं? ना। तो इस तरह का फॉल्ट होना कहीं शिक्षा विभाग का मजाक तो नहीं बन रहा? मजाक ही बन रहा है। एक बार देख लिया जाए, चेक किया जाए उसमें सिस्टम को। अब देखिए, आपने ये सारा मामला सुन लिया। मास्टर साहब भी कर रहे हैं कि मेरे यहाँ ना तो कोई मेरी पत्नी गर्भवती है ना ही कोई महिला गर्भवती है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि गर्भवती बता करके मैं मैटरनिटी लीव ले लूंगा। और इससे पहले ऐसा ही मामला हाजीपुर से आया था। ज्यादा दिन नहीं हुए, आपको याद होगा, हमने खबर भी चलाई थी और बताया था कि बिहार में शिक्षा विभाग आखिर ये कर क्या रहा है। और सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो बिहार के शिक्षा विभाग पर खूब मजे भी ले रहे हैं कि भाई, पुरुष होकर प्रेग्नेंट कैसे कर दे रहे हो। आदमी औरत का फर्क अगर पता नहीं है तो फिर शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग शर्म करें। अब देखिए, ये मामला क्या है। सबसे पहले आपने बात सुनी है, शिक्षा विभाग का कारनामा एक बार फिर से सामने आया है। मामले सामने आते रहते हैं, मजाक का पात्र शिक्षा विभाग बन रहा है। वैशाली के हाजीपुर के बाद अब जमुई से भी एक पुरुष शिक्षक को मैटरनिटी लीव दे दी गई है। मामला जमुई के सोनो प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढूंढरी का है और यहां के शिक्षक मोहम्मद जहीर ने मेडिकल लीव का आवेदन दिया था। प्रभारी ने आवेदन को अग्रसारित कर शिक्षा विभाग जमुई को भेज दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जहीर का मेडिकल लीव के बजाय मैटरनिटी लीव जो है वो अप्रूव किया। मतलब आवेदन लगाया मेडिकल लीव के लिए और लीव मिला भी, तो किसके लिए मिला? प्रेग्नेंट होने के एवज में आपको लीव दे दिया गया। तो शिक्षा विभाग के कारनामे अनेक हैं। अब इस प्रकार के लगातार इतने दिनों के ही बीच में दो खबरों का आना यह बताता है कि शिक्षा विभाग में काम कैसे हो रहा है और शिक्षा विभाग में लापरवाही कितनी हो रही है। अब ये मामला रहा। इसके बाद हम आपको हाजीपुर का भी मामला बता देते हैं। हाजीपुर में भी ज्यादा दिन नहीं हुए, आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार की खबर सामने आई थी और क्या कुछ हुआ था। वहां भी बड़ी किरकिरी हुई थी। महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओसती में बीपीएससी के एक टीचर तैनात है जिनका नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और उनको शिक्षा विभाग की तरफ से गर्भवती बना करके छुट्टी दे दी गई। बाकायदा शिक्षा विभाग के पोर्टल ई शिक्षा कोष पर यह मैटरनिटी लीव दी गई और इस लीव को उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड किया। शिक्षा विभाग की नजरों और ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार शिक्षक जितेंद्र प्रेग्नेंट हैं और छुट्टी पर हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से एक सरकारी पुरुष शिक्षक को महिलाओं वाली मिलने वाली छुट्टी दे दी गई है, उससे बाकी टीचरों में आक्रोश है। सरकारी स्कूल के एक पुरुष शिक्षक को मैटरनिटी लीव देने के मामले में प्रखंड शिक्षा अधिकारी जो वैशाली की हैं, अर्चना कुमारी ने बताया, ये गड़बड़ी टेक्निकल कारणों से हुई है। मेल शिक्षक को इस तरीके से छुट्टी नहीं दी जाती। यह भी कहा कि इसे जल्द ही ठीक
कर लिया जाएगा। अब ये मामला किस विद्यालय का था वो आपने देखा है, और अब जो है इस मामले में क्या नई खबर निकलकर सामने आई है दूसरे जिले से, वो भी आपको हम बता रहे हैं। वो लेटर भी, वो आवेदन की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे होंगे, और उनका बयान भी आपने सुना है, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, शिक्षा विभाग ने सब कुछ दिया है। अब देखिए, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढूंढरी के, उनका क्या कहना है। कहते हैं कि मेडिकल दिए थे, चिकित्सा अवकाश था, मैटरनिटी लीव टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिखा रहा है, ये आगे दूर कर लिया जाएगा। अब ये मामला जो है पचाए नहीं पच रहा है कि बिहार में चल क्या रहा है। शिक्षा विभाग जो बार बार कहता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ पटरी पे ला रहे हैं। एसीएस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वो लगातार विद्यालयों में कॉल पर कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं विद्यालय में कोई त्रुटि तो नहीं है। लेकिन उस त्रुटि का इलाज कैसे करेंगे एसीएस महोदय, जो आपके विभाग से बार बार किया जा रहा है। चलिए एक बार की गलती होती तो मान लेते, लेकिन बार बार की ये जो गलती हो रही है, बार बार जो शिक्षकों को प्रेग्नेंट करने का मामला सामने आ रहा है, पहले वैशाली से आया और अब जो है जमुई से आया है, तो ये मामले कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं और सवाल पैदा कर सकते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में सिर्फ बातें होती हैं कि काम भी होता है। और अगर काम होता है तो इस प्रकार का काम होता है क्या कि महिला पुरुष को महिला बता दीजिए और महिला बता करके उसको मैटरनिटी लीव दे दीजिए। और ये पहली बार नहीं है, वैशाली के बाद जमुई में ये दूसरा मामला आया है, आगे हो सकता है कि इससे आगे और मामले सामने आएंगे, क्योंकि विभाग तो ये कह के पल्ला झाड़ ले रहा है कि टेक्निकल एरर है। पर जो शिक्षक हैं और जो इस खबर को देख रहे हैं, जो लोग हैं जो सोशल मीडिया वॉच करते रहते हैं, जो न्यूज़ खंगालते रहते हैं, उनके बीच में जब ये खबर पहुंच रही है शिक्षा विभाग की, तो वो लोग मजे ले रहे हैं। चुटीले अंदाज में वो लोग पूछ रहे हैं कि वाह, बिहार के शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग, ऐसे काम होगा तो कैसे होगा। और इस तरह से काम करने को ही अगर बिहार का शिक्षा विभाग कहता है कि हम काम ठोस कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम पटरी पर आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बेमानी सा लगता है। क्योंकि शिक्षा विभाग में इस प्रकार के कर्मचारी, इस प्रकार के लोग जो बैठे हैं, जो लापरवाही करते हैं, टेक्निकल एरर बता करके बार बार इस तरह की खबरें जो आती है सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं किरकिरी का कारण है। अब देखना होगा कि वैशाली और जमुई के बाद क्या शिक्षा विभाग अपनी इस गलती को या अपने उस तथाकथित टेक्निकल एरर को खत्म कर पाता है या नहीं कर पाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है और बिहार में आने वाले दिनों में बार बार इस तरह के खबरें सामने आती रहेंगी, तो समझिए कि शिक्षा विभाग की किरकिरी कितनी होगी। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो हाल विश्व पटल पर होगा, दुनिया में होगा, देश में होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल इस तरह की खबरें लोगों के लिए चिंता का विषय बन रही हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में आखिर ये बार बार हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।